تو अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो आप लोग शुरू से ही कस्टर्ड और सेवइयों की रेसिपी बनाते आए हैं, तो आज आप लोग खीर मिक्स और सेवइयों की रेसिपी बना के देखें। बहुत ही आसान है इसे डेकोर करना और बहुत ही आसानी से बनाना सिखाऊंगी। तो चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। कलरफुल सेवइयों का आप लोगों ने हाफ कप ले लेना है। हाफ कप आप लोगों ने दानेदार चीनी, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 6 से 7 चम्मच मैंने ले लिए हैं खीर मिक्स के। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फुल क्रीम वाला दूध आप लोगों ने 2 कप फुल क्रीम वाले दूध के ले लेने हैं। और यहाँ पे अब आगे बारी आती है बनाने की। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 से 1.5 कप पानी का आप लोगों ने अच्छे से बॉईल कर लेना है। देखें हाई मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखें पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब आप लोगों ने कलरफुल सेवइयों को उठा लेना है और उस पानी में अच्छे तरीके से डाल देना है। और इनको जो आप लोग रखेंगे, इस पानी में रखने का जो टाइम है, इसको तकरीबन आप लोगों ने 8 से 7 मिनट के लिए रखना है। तो देखें आप लोगों ने चम्मच को अच्छी तरीके से हिलाते रहना है। तो देखें मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और इनको मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। देखें ये अच्छी तरह से जब बॉईल आ जाए तभी आप लोगों ने इनको उतार के ठंडे पानी में इनको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से एक बार गुजार लेना है। तो देखें मैं गर्म पानी को निकालने के बाद ठंडे पानी से इनको एक बार गुजार लूँगी। और आगे उसी पैन को मैंने अच्छे तरीके से धो के उसमें 2 कप फुल क्रीम वाले इसमें ऐड कर दिए हैं मिल्क के। तो देखें अब ये अच्छे तरीके से ये भी बॉईल होगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप लोग इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद आपने फ्लेम को हाई कर देना है। तो देखें जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो आप लोगों ने चीनी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, तो अभी मैं वही चीनी ले लेती हूँ और इसमें अच्छे तरीके से ऐड कर देती हूँ। चीनी डालने के बाद आप लोगों ने चम्मच को अच्छे तरीके से चलाते रहना है तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। वैसे भी अगर दूध गर्म हो तो 2 ही मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो ही जाती है। तो देखें जब इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे दूध को अच्छे तरीके से बॉईल आने देना है मीडियम फ्लेम पे रख के, ताकि बेशक आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ से जो इसकी टेक्सचर और बहुत ही मज़े की रेसिपी यहाँ से होने वाली है। अगर आप लोग दूध को कच्चा रखेंगे तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो अब मैंने इसमें खीर मिक्स ऐड कर दी है। देखें आपके सामने मैंने खीर मिक्स को ऐड कर दिया था। तो अभी खीर मिक्स डाल लेने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए हाई पे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कलरफुल सेवइयाँ। तो देखें आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है। ये पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। जब ये गाढ़ा हो जाए तभी आप लोगों ने सेवइयाँ इसमें ऐड करनी है। तो देखें सेवइयाँ ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से फिर से मिक्स करना है, तो जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खाने में ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये किसी केक से भी कम है। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान सा तरीका है। आप लोगों को बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट यहाँ पे भी हो चुके हैं। अभी आप लोग देखें ये कितना गाढ़ा हो चुका है। ये दिखने में ही इतना क्रीमी और मज़ेदार सा लग रहा है, तो सोचें आप लोग खाने में ये कितना मज़ेदार होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये बहुत ही क्रीमी सा हो चुका है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लेती हूँ। अभी ये मुकम्मल नहीं हुई रेसिपी। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, इसकी डेकोरेशन बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं एक अच्छे से बाउल में ले लेती हूँ और इसको जब तक आप लोगों ने बाउल में ऐड कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फ्रीज़ करना है। पहले बाउल में ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसी तरह यहाँ पे ही रखें आप लोग। इसको ठंडा थोड़ा सा करने के बाद आप लोग इसको ले जाएं, फ्रिज में रख दें। तो तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग अपने सारे बर्तन वॉश कर लें। तो सारे बर्तन आप लोग वॉश कर लें जब तक कि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है। इसको आप लोग डेजर्ट भी कह सकते हैं, इसको आप लोग सेवइयाँ भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।
तो अभी मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे, मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने डेकोरेशन किस तरह से करी है। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग बादाम अच्छे लगते हैं, आपको पिस्ता काजू कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप लोग उसके साथ करें। यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट है जिसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसकी आप लोगों को बताऊंगी डेकोरेशन करना। सिंपल से डेकोरेशन है करूंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास बादाम है तो आप लोग इस तरीके से उनको भी ऐड करें, सिंपल लाइनें लगाएं, फिर आप लोगों ने इनको इस तरीके से करना है। देखिए कितनी है ना आसान। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी। तो देखिए अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ, बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो जाएगी। तो देखिए ये तकरीबन आप लोग ईद पे बना सकते हैं, वैसे भी अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बहुत ही स्पेशल है। तो देखें अभी मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप लोग बनाएं, वो यकीन भी नहीं कर पाएगा कि ये रेसिपी आपने किस तरीके से बनाई है और आपसे ज़रूर पूछ के जाएगा। आप लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।